आज के स्टूडेंट आप लोगों को बताने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में है 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2025 प्लांट्स, ठीक है, एक गार्डन में प्लांट किए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक गार्डन है जहाँ पे वो लगाए जा रहे हैं, ठीक है, और हर एक रो में उतने ही प्लांट्स लगेंगे जितनी टोटल रो है। ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लेट्स सपोज दिस इज अ गार्डन, ओके, अब इसमें हमें 2025 प्लांट्स क्या करने हैं, प्लांट करने हैं, ओके, तो यहाँ पे उतने ही प्लांट्स प्लांट करेंगे हम एक रो में। जैसे इसमें क्या होगी, अब रोज बनी होती है गार्डन में, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने 5 रो बना दी, ठीक है, तो एक रो में उतने ही प्लांट्स लगेंगे जितनी टोटल रो है। तो 1 2 3 4 5 कितनी रो है टोटल, 5 रो, यानी कि एक में लगेंगे 5 प्लांट्स। कितने, 5 4 एंड हियर इज 5। कितने प्लांट्स लगेंगे, 5 प्लांट्स लगेंगे। समझ आया? ये जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। उसमें भी सेम यही चीज थी। क्या थी कि यानी कि एक फंड है, ठीक है, उसमें डोनेशन करना है, कुछ डोनेट करना है, और टोटल बच्चों ने मिल करके डोनेट किया था 2401 रुपीज। और इसमें एक बच्चे की बात अगर की जाए तो एक बच्चा उतना ही डोनेट करेगा जितनी पूरी क्लास में टोटल बच्चे हैं। तो आप समझिए दोस्तों कि अगर क्लास में टोटल 49 बच्चे हैं, आंसर हमारा 49 आया था, तो अगर क्लास में टोटल 49 बच्चे हैं तो 49 बच्चों ने 49 रुपीज दिए, है कि नहीं, हर एक बच्चे ने 49 रुपीज दिए, तो 49 इंटू 49 क्या आ जाएगा आपके पास, 2401 आ जाएगा। आपको कुछ समझ आ रहा है? यहाँ पे 49 का मल्टीप्लाई 49 में हो रहा है, इसका मतलब 40 बनकर ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें क्या करना था, सीधे 2401 का स्क्वायर रूट निकालना था। वही सेम चीज यहाँ पर भी है। आपको टोटल प्लांट्स पता है, दैट आर 2025। अब हमें पता है कि एक रो में उतने ही प्लांट्स किए जाएंगे, उतने ही प्लांट्स लगाए जाएंगे जितनी टोटल रो है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2025 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल आपको 5 बताया है, वरना सच में 5 हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको लेट करके कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम होता है जिसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है, ठीक है। तो मैथ्स में भी जब तक आप सॉल्यूशन पूरा नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट दी नंबर ऑफ प्लांट्स बी एक्स, ओके। यहाँ पे हमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। तो हम फाइंड द नंबर ऑफ लेट द नंबर ऑफ प्लांट्स बी एक्स कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम क्या कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स कर लेते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। सो लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स। नाउ एक्स इंटू एक्स होगा, जैसे यहाँ पे 49 इंटू 49 हुआ था, ओके। एक्स इंटू एक्स करेंगे सो वी विल गेट 2025। एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया 2025। तो जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक साइड पे स्क्वायर है, तो अगर आपको स्क्वायर हटाना है तो दूसरी वाली जो साइड है वहां पे आपको स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये आ गया एक्स एंड इधर 2025। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे, उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 2025, देखिए अगर आपके पास एमसीक्यू है तो आप एमसीक्यू में डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको सॉल्यूशन के साथ करना है, वी विल डू लाइक दिस, ओके। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे सबसे पहले 3 से, 3 6 18 एंड 3 7 21 एंड 3 5 15। अगेन ये किससे होगा, 7 12 12 6 18, 3 से हो जाएगा, 3 2 6, अगेन 3 2 6 देन 3 5 देन उसके बाद ये होगा अगेन 3 से 3 7 21 देन 3 5 फिर 3 से 3 2 6 देन 3 5 देन ये होगा 5 से 5 एंड 5। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 पेयर बनाते हैं अगर हम, तो 3 का एक पेयर बना, अगेन 3 का एक पेयर बना, यानी एक पेयर 5 का बना। तो हमारा एक्स हम जब करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 5 आ जाएगा। सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 3 इज 9, 9 5 जा
45x की वैल्यू 45 आ गई। यानी कि दोस्तों टोटल आपके प्लांट्स कितने हैं, 45 है। रो कितनी है, वो भी 45 है, क्योंकि अगर आपकी रो 45 है तो एक रो में 45 प्लांट्स लगेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।